वेलकम टू दी पार्ट। तो कल हमने 4 पार्ट किए थे, रक्त बीज का वध हो गया था और आज हमने पढ़ा शुंभ और निशुंभ का वध। आज के पार्ट में हमने देखा कि शुंभ और निशुंभ कैसे दोनों महादैत्य देवी के ऊपर कितने बाण, धनुष और शक्तियां प्रहार करते हैं और देवी खेल ही खेल में कभी शब्द से, कभी शब्द से, इन उच्चारण शब्द मात्रों से ही और शुंभ निशुंभ का वध कर देती हैं। उन्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। अंत में जब शुंभ उन्हें ललकारता भी है कि आप इतने सारे अलग अलग देवियों का सहारा लेकर के लड़ रही हैं, क्योंकि उस समय जिस देवता का जैसा स्वरूप था उस देवता की वैसी शक्ति, यानी कि ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी, शिव जी की शक्ति शिवा और विष्णु जी की शक्ति महालक्ष्मी, इस तरीके से कुमारी कार्तिकी की शक्ति कुमारी कार्तिकी, नरसिंह भगवान की शक्ति नरसिंही, और जैसा जिस देवता का स्वरूप था वैसे ही उस देवता के देवी भी उसी स्वरूप में, इंद्र की ऐन्द्री वैसे ही उसी स्वरूप में आ गए थे देवी के साथ लड़ने। तो जब अंबिका देवी को शुंभ ये कहता है कि तुम तो जो है अलग अलग स्त्रियों का सहारा लेके लड़ती हो, तब देवी हंसती है और कहती है देखो संसार में जितनी स्त्रियां हैं ये सब मेरी विभूतियां हैं, यानी कि संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब माँ की विभूतियां हैं। तो स्त्री को कुछ भी आप उसके लिए खराब बोलते हैं, किसी भी कन्या के लिए कुछ खराब सोचते हैं, तो उसके पहले सोचिए कि आप स्वयं दुर्गा का अपमान कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो जब इस तरीके से शुंभ कहता है तो देवी अपनी सारी विभूतियों को अपने अंदर समेट लेती है और उसके बाद त्रिशूल से शुंभ का वध कर देती है। अब यहाँ समझने जैसा ये है कि जो शुंभ और निशुंभ हैं ये ऐसे ना जाने कितने ही राक्षस है, लेकिन देवी क्या कर रही है, इन शब्दों से शुंभ और निशुंभ का वध कर रही हैं। ये जो और हाँ है ये हमारे पुराणों में तो है ही, साथ ही साथ इसका योग में और हमारी डेली लाइफ्स में भी बड़ा योगदान है। जब भी हमें एंजाइटी फील हो रही है, आजकल खासकर जेनजी में तो एंजाइटी और डिप्रेशन का बड़ा ही कल्चर आ चुका है। ऐसे में ये जो या है ये निगेटिविटी को भी बाहर लेकर के आता है और अंदर की जो हमारी प्राणवायु है उसे भी क्लियर करता है। तो दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक हमारे पुराणों का ग्रंथ नहीं है, हमारे पुराण नहीं है, बल्कि आज की करंट और कल्चरल लाइफ को भी डिफाइन करता है कि किस तरीके से उन चीजों को अगर हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें तो एथिकली भी और हेल्थ वाइज भी हम अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली चेंज कर सकते हैं। बने रहिए ऐसे ही और आगे एपिसोड्स के साथ।